हरि ओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डेमावर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवत गीता के 13वां अध्याय के 7वां श्लोक पर विचार करते हैं। श्लोक है, श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच अमानित्वं दम्भितं महिंसां शांतिर आर्जवम् आचारोपासनं शौचम स्थैर्य आत्मा विनिग्रह। अर्थात अब भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 7वां श्लोक से लेकर 5 श्लोक में गूढ़ ज्ञान को ज्ञानी भक्ति के लिए, ज्ञान भक्ति के लिए प्रदर्शित करते हैं। ये 20 श्लोक ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं और उच्च अधिकारियों के लिए है। तो इस 7वां श्लोक में श्री कृष्ण भगवान 9 साधना को बताएंगे। पहला साधन है अमानित्वम, अर्थात मान का अभाव। क्या होता है? बड़प्पन प्रकट करने का अभाव, अर्थात मैं कुछ हूँ ऐसा कहना या अनात्म पदार्थ का मान का त्याग करना और अपने आप को दूसरे से उत्कृष्ट नहीं समझना। कहावत है कि सदा भजन वही कर सकता है जो घास से भी अधिक नम्र हो, जो मान सम्मान के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं करेगा और वह नहीं कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और नहीं ही कहता है कि मेरे जैसा कोई महात्मा नहीं है आदि। मान अहंकार को कहते हैं और अहंकार क्या है? लोग कहते हैं आई एम समथिंग। अपने को जीव मानना, मनुष्य मानना, ब्राह्मण मानना, क्षत्रिय मानना, ज़्यादा पढ़ा लिखा मानना, अखंड ब्रह्मचारी मानना और मैं सन्यासी हूँ, इसका अहंकार का विपरीत है अमानित्वम। इसको, इन सभी को नहीं मानना। दूसरा साधन बताते हैं अदम्भितम, अर्थात अपने यश, ख्याति, नाम आदि के लिए दिखावा न करना। व्यक्ति पूजा पाठ करता है या जो भी करता है लोगों को दिखाने के लिए करता है, शो करने के लिए करता है, ताकि लोग उसे धार्मिक समझे। इसका उल्टा है अमानित्व। दूसरे समझे कि मैं भक्त हूँ। ध्यान पूजा तभी करता है जब कोई देख रहा हो। इस संबंध में एक घटना याद आती है कि एक मछुआरा था। रोज मछली पकड़ने के लिए नदी में जाया करता था। एक बार 3-4 दिन तक के उसे एक भी मछली नहीं मिली और वह खाली हाथ घर आता था। घर आने पर उसकी पत्नी बोली कि आज 4 दिन हो गया, तुम कुछ भी मछली नहीं लाए हो, घर कैसे चलेगा? बोली कि कल जाओगे तो खाली हाथ मत आना, घर वापस मत आना। मछुआरा प्रयास किया नदी के किनारे जाकर मछली पकड़ने का, पर बदकिस्मती उसे एक भी मछली नहीं मिली।
तब वह पत्नी की बात सोच करके रोने लगा। रोते रोते शाम हो गई। लोगों ने जब नदी के किनारे आए तो देखे कि एक व्यक्ति दहाड़ मार के रो रहा है। तो लोगों ने सोचा कि देखो ये कितना भक्त है जो माँ गंगा के किनारे माँ को बिछोह से रो रहा है, कितना बड़ा भक्त है। और लोग उस दिन उसको मिठाई, फल, पैसा आदि चढ़ाए। जब आँख खोल कर देखा मछुआरा तो बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो सब सामग्री को लेकर के घर गया। पत्नी भी प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि निश्चित ही मेरा जो मैं दिखावा कर रहा था उसका यह फल है। और वह नित्य प्रतिदिन वैसा ही दिखावा करने लगा और उसको बहुत आर्थिक मदद मिलने लगी। तो ऐसा कभी कभी दिखावा भी लोगों को फायदेमंद होता है, पर दिखावा नहीं करना चाहिए। तीसरा साधन है ज्ञान का साधन, वो है अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं देना। इसके अंतर्गत एक है कि सभी भूतों के प्रति दया करना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया करना चाहिए, पर विवेकी हो तो सोचना चाहिए कि किस सीमा तक के हमें दया करना चाहिए। वास्तव में दया धर्म का मूल तो है, पर सोचना भी है कि हमें किस सीमा तक के हमको दया करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्र में आते हैं कि दया करने से राजा भरत फंस गए। उन्होंने राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े और ये सब छोड़ करके नदी किनारे आकर के तपस्या करने लगे। पर देखे, एक दिन देखे कि नदी में एक छोटा सा बच्चा, हिरण का बच्चा बह के आ रहा था। उसने उठाया, बाहर निकाला और उसे कोमल कोमल घास रोज खिलाने लगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका आहार भी बड़ा होता गया और उसके जुटाने में भरत भूल गए, साधना कम होते गया। और एक दिन उसी हिरने की सोच में उनका प्राणांत हो गया। अगले जन्म में वो जो है जड़ भरत बने, पर उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी। तो और इस संबंध में एक बात और आता है, महाभारत का युद्ध, जब कर्ण अपने रथ के चक्के को निकाल रहा था, तभी भगवान अर्जुन से बोलते हैं इसे मारो। अर्जुन वहाँ पर धर्म की बात बताता है कि कर्ण निहत्था है और दूसरा अपने रथ को चक्के को निकाल रहा है, मैं मारना उचित नहीं है। कृष्ण भगवान बोलते हैं तुम्हें मालूम है जब अभिमन्यु अकेला था, निशस्त्र था, तो ये सब घेर के मारे, उस समय कहाँ गया तुम्हारा धर्म? तो यदि इस समय चूक गए तो तुम इसको परास्त नहीं कर पाओगे, मारो। तो ऐसा जो है दया कहाँ दिखाना है, विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, चौथा चीज है शांति। शांति क्या है? किसी के द्वारा अपराध होने पर सहन कर माफ कर देना, काया मानसिक एक वृत्ति बनाकर रखना और चिंता विलाप रहित उपद्रव को सहना, ये शांति है। पांचवा है आर्जवम। आर्जवम का अर्थ है सरलता। छल कपट नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में अहंकार के कारण हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं और जो है छल करते हैं, कपट करते हैं। तो आर्जवम का अर्थ है सरलता, छल कपट नहीं और कुटिलता का अभाव। छठवा है
आचार्य गुरुजनों की पूजा करना। तो आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य वही है जो ज्ञान संपन्न हो, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता हो, जब तब करता हो। इस प्रकार के आचार्यों को, विद्या गुरु को, दीक्षा गुरु को की आज्ञा माननी चाहिए, श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। विषम में भी सेवा भाव बनाकर रखना चाहिए। यदि गुरु में कोई विषम भाव देखें, विषम आचरण देखें, तो भी सेवा भाव बनाकर रखना चाहिए। और गुरु के द्वारा विपरीत या प्रतिकूल व्यवहार करने से भी श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु, और सबसे बड़ी बात है, गुरु सेवा करने के लिए बहानाबाजी भी नहीं बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको ऐश्वर्य की कामना हो तो गुरु की पूजा अवश्य करना चाहिए। 7वां साधन है शौचम। शौच। शौच क्या है? प्रतिपक्ष भावना से राग आदि को सहना, सारी कामनाओं को काटते जाना है। और यदि आपके मन में कामना उठे तो आपको मन को समझाना है कि मैं इस वस्तु के बिना जिंदा रह सकता हूँ, तो वो कामना नष्ट हो जाएगी। और शौच जो है 2 प्रकार का होता है, बहिर्शौच, बाहरी शौच, और आंतरिक शौच। शरीर रक्षा के लिए उपभोग करना नहीं चाहिए। बहिर्शौच दूर करने के लिए मिट्टी से नहाना, चर्बी युक्त साबुन से स्नान करना, नाक, मुंह, पैर आदि में हाथ लगाने से मिट्टी या साबुन से धोना, यह सामान्यतः बहिर्शौच है। और आंतरिक शौच क्या है? राग, द्वेष, मोह, अंतःकरण का मैल है। इसे जब पूजा पाठ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय करना चाहिए। अवसाद की निवृत्ति के लिए गीता पारायण, रामायण पारायण, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पारायण करना चाहिए या सुनना चाहिए। 8वां है स्थिरता। अपने साधन मार्ग में जो भी आप साधना कर रहे हैं, तो उस साधना मार्ग में आपको निरंतर लगे रहना है, उसमें संशय नहीं करना है, और न ही गुरु के उपदेश में संशय करना है, क्योंकि माया आपको बाहरी प्रवृत्ति में हमेशा लगाने का प्रयास करती है। और सबसे इस श्लोक का सबसे अंतिम है आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह क्या है? संकल्प को विफल करने में हमेशा मन लगे रहता है। स्थूल शरीर, इंद्रिय आदि को हमें निग्रह करना है, सन्मार्ग में लगाना है, विषय भोग की कामना को, वासना को रोकना है, सभी प्रकार से संयम रखना, और अपकार करने वाले पर भी शरीर को नियंत्रित करके रखना है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।